Guys, today we are going to discuss about the topic sulfonamide, which comes under the category of antibiotics. So first of all, we just know about it that it is the first antimicrobial agent, means ये पहला antimicrobial agent था. फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सल्फोनामाइड क्राइसियोइडीन जो है वो प्रोंटोसिल रेड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक डाई है. ठीक है, डाई के फॉर्म में होता है. और इसको जिस साइंटिस्ट दिया था वो थे डोमार्क, जिन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का माइस के ऊपर, जो कि हाईली इफेक्टिव पाया गया. मतलब इसका जो रिजल्ट था बहुत अच्छा था. प्रोंटोसिल कैसे वर्क करता है? प्रोंटोसिल हमारे बॉडी के अंदर गया, वहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन होने के बाद ये सल्फोनामाइड में कन्वर्ट होता है एंड देन ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है. जो सल्फोनामाइड है वो डेरिवेटिव होता है किसका? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का ये डेरिवेटिव होता है. यहाँ इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अब कौन कौन से ड्रग बैंड होते हैं, बैन है इंडिया में, वो जीपैट के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और यहाँ पे ये जो है नॉन एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड वो आते हैं थाइल सल्फा थायाजोल, सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल, सल्फा गैनेडीन और फिक्स डोज ऑफ पेनिसिलिन को जब सल्फोनामाइड के साथ दिया जाता है तो वो भी इसमें बैंड है. इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. क्लासिफिकेशन याद करने के लिए मैंने एक मेनोमिक बनाया है. मेनोमिक मैंने यहाँ सिल्स लिखा है. सिल्स का मतलब क्या है? सिस्टर इन लॉज. ओके, सो सिल्स में फर्स्ट जो एस है उसका मतलब है शॉर्ट एक्टिंग 4 to 8 आवर जो वर्क करता है, जो कि है सल्फा डायजीन. उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग जो कि 8 to 12 आवर होता है, वो है सल्फा मिथॉक्साजोल. लॉन्ग एक्टिंग जो 8 to 12 आवर के लिए है वो है सल्फा डॉक्सिन. एंड उसके बाद फिर है लॉन्ग एक्टिंग जो है वो 7 डेज़ के लिए होता है, 8 to 12 डेज, 12 आवर नहीं है, 7 डेज़ के लिए होता है जो लॉन्ग एक्टिंग होता है सल्फा डॉक्सिन. स्पेशल पर्पस सल्फानामाइड जो है वो है सल्फा एसिटामाइड और सल्फा सालाजीन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, वुड्स एंड फिल्ड्स जो थे उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था रिगार्डिंग सल्फोनामाइड के एक्शन की, कि उन्होंने ये बताया था कि पावा जो होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, जो कि बैक्टीरिया यूज़ करता है किसके लिए? फॉलिक एसिड प्रोडक्शन के लिए. फॉलिक एसिड किस लिए यूज़ होता है? फॉलिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यहाँ पे फोलेट सिंथेस एंजाइम है जो क्या करता था कि पावा को DHFA मतलब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है. DHFA बाद में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्राईहाइड्रोक्सी फोलेट एसिड में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे सल्फोनामाइड क्या करता है? फोलेट सिंथेस को इनिबिट करता है कि भाई तुम डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में मत कन्वर्ट हो. मतलब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा. अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन रेजिस्ट करते हैं? आजकल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करने लगे हैं कि एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं. तो इसमें जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो है गोनोकॉकी, नीमोकॉकी, मेनिंगोकॉकी. ये सब कोकी फैमिली से हैं, आप देख सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा. और ये ई कोलाई और स्टेफिलस ऑरियस. तो इतना आप लोग को समझ में आ गया. डोंट स्किप माई वीडियो. आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पढ़ने को मिलने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोग ये जो है इसका मोड ऑफ एक्शन, इसका फार्माकोकाइनेटिक किस तरीके से हम लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं. बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक की, तो फार्माकोकाइनेटिक में इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, एक्सक्रीशन. ये जो है बेसिक प्रोसेस होते हैं जो हम लोग को देखना होता है फार्माकोकाइनेटिक में. सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? ADME का प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन देखिए, रैपिडली एब्जॉर्ब कहाँ होता है? GIT से होता है. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसका 10 to 95% होता है बॉडी में. वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर, सेरस कैविटीज़ में ये एंटर कर लेते हैं ईजिली. मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. कहाँ पे? N4 पोजीशन पे होता है. किसके थ्रू? नॉन माइक्रोसोमल एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू N4 पोजीशन पे इसका एसिटाइलेशन होता है. कहाँ होता है? लीवर में होता है. एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो किडनी में एक्सक्रीशन होता है इसका थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, क्रिस्टेलुरिया, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, हेपेटाइटिस. तो ये एक एडवर्स इफेक्ट जो है इसका लिस्ट है. तो मैंने मेनोमिक्स ये बनाया कि सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट से क्रिस्टल, नेम ऑफ अ गर्ल, एंड स्टीवन जॉनसन, ये सब स्टूडेंट्स के नेम हैं जिनको क्या होने लगा? नोजिया और वॉमिटिंग होने लगा. इंट्रैक्शन की बात करें तो जो सल्फोनामाइड है ना, अगर आप इन सब
दवाइयों के साथ देते तो उनका क्या इंटरेक्शन होगा, तो क्या कर देता है कि मेटाबॉलिज्म जो है इन सारे दवाइयों का वो इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। वारफरीन, फिनेटोइन, टॉल ब्यूटामाइड का। अब यूजेस की बात करें तो यूटीआई मतलब यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। पी जीरोविसिस, पी नीमोसिस्टिस जीरोविसिस। पी फॉर जो होता है, पी फॉर मतलब होता है नीमोसिस्टिक, ठीक है, नीमोसिस्टिक जीरोविस जो कि एक फंगस होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए। एंड नोकार्डियासिस, तो इसमें क्या करते हैं, सल्फामिथॉक्साजोल और क्लोट्रीमाक्साजोल को मिला के दवाई दी जाती है। तो ये हो गया इसका सल्फोनामाइड के बारे में पूरा डिटेल में। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं जो हमारे जीपेट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। So here is some other drugs that you should know about them, like sulfadiazine, sulfamethoxydoxine, sulfamethoxazole, and sulfacetamide. So here we don't need much to know about them, but we have to know about their pharmacokinetic dose and brand, which brand it is given in the market. So first of all, it is sulfadiazine. So if we just know about the pharmacokinetic, its absorption is orally, orally इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज अबाउट 50% सॉरी। डोज की बात करें तो 0.5 QID देते हैं टू 2 ग्राम TDS दिया जाता है, मतलब दिन में 3 बार। सल्फाडाइजिन जो है 0.5 ग्राम टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। सल्फामिथाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है मलेरिया या फिर टैक्सोप्लाज्मोसिस में। इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्सक्रीशन जो होता है इसका स्लो होता है, टी हाफ इसका 5 to 9 डेज। एक्सक्रीशन स्लो हुआ मतलब कि इसका जो टी हाफ हो जाएगा 5 to 9 डेज, मतलब डेज बढ़ जाते हैं। सल्फामिथोक्साजोल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्लोअर होता है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होता है, ओरली होता है, एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, टी हाफ इसका 10 घंटे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्रिस्टलूरिया 1 ग्राम बिसेंडाई मतलब दिन में 2 बार। 0.5 ग्राम BD मतलब बिसेंडाई। इसका जो ब्रांड आता है वो जेंटानॉल 0.5 ग्राम टैबलेट आती है। उसके बाद बात करेंगे सल्फा एसिटामाइड सोडियम की, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है टॉपिकली होता है, ऑक्यूलर इन्फेक्शन मतलब आई इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉक्यूला इसका ब्रांड है, एल्पोसिड 10, 20, 30%। सो आपको जो भी इसमें अगर डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप अपने कुछ सजेशन या फिर एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। योर लाइक, योर मैसेजेस, योर कमेंट्स encourages me to make more videos like this. आपके एक सपोर्ट मुझे encouragement देता है। थैंक यू।